नहीं, नींद आ रही है। हम लोगों को नींद तो आ ही नहीं रही है ना। सो जा बच्ची, अब बहुत मस्ती हो रही है। क्या बात है, सो नहीं रही? सारी रात खुद तो जगी रहती है, मुझे भी जगाती है। तो पालने में सुला दो ना इसे। अरे नहीं नहीं, पालने में तो बहुत रोती है। गोदी चाहिए महारानी को। माय डियर, मैं अब थोड़ी देर इसके साथ खेलूं? मुझे भी खेलना है। अब मैं सुला रही हूँ उसको, अब तो ठहर जा। अरे सारा दिन अगर ये सोएगी तो फिर मेरे साथ कब खेलेगी? हाँ हाँ, सीख ले सीख ले, तुझे भी तो आगे जरूरत पड़ने वाली है। बुआ कह रही थी कि अविनाश के साथ तुम्हारी शादी तय हो गई है। भाई जी, आपके पास अविनाश का नंबर है? हाँ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही है? ऐसे ही, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, अविनाश से बात करनी है तुझे? मेरे कमरे में डायरी पड़ी है, ले ले जा। थैंक यू। अचानक अविनाश से बात करनी है? सुखी रहो। काकू जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे आदेश दिया होता मैं आ जाता। अब क्या आ गया है? नहीं, मैं यहाँ कोई आज्ञा देने नहीं आया। बहुत दिन हो गए तुमसे बातचीत नहीं हुई, तो सोचा कि मेरे बारे में मालूम तो हो ही जाता होगा। हाँ, संगीता का रिश्ता तय हो गया, मालूम है? अच्छा, मुझे कोई बताने नहीं आया। हाँ, सोचा होगा कि विशाल की पत्नी मर चुकी है। अब मातम मनाने वाले के सामने खुशी की बात क्या करनी। आप मेरी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। फैसला तो ये करके आया था कि इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन विशाल, मुझे तुम्हारी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही। कौन सी बात है? तुमने हेमंत और हेमलता को माफ ना करने की कसम खा रखी है। विशाल, उन दोनों ने गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? क्या जो मैं करता हूं वही गलती होती है? जो उन्होंने किया क्या वो गलती नहीं है? मुझे उनकी जिद थी जिसे वो इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे सामने झुकने में शर्म महसूस ना हो। गलती जिद की वजह से ही होती है विशाल, लेकिन अब तो वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। नहीं काका जी, अब तो जिद में चालाकी भी शामिल हो चुकी है। चालाकी? हाँ काका जी, वो मुझे अपने घर ले जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? हमेशा वही क्यों जीते काका जी? पहले मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया, तब भी जीत उन्हीं की हुई। आज मुझे घर वापस बुलाकर एक बार फिर जीत का एहसास करना चाहते हैं। हमेशा उन्हीं की इच्छा पूरी क्यों? संबंधों में हार जीत नहीं होती बेटे। संबंधों में ही हार जीत होती है काको जी। आज वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी अपनी ही औलाद से। देखो, आज अगर वो तुम्हें बुला रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि उनका तुम पर अधिकार है। अधिकार ही सब कुछ होता है, फर्ज कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया? देखिए काको जी, जब कोई चीज जन्म लेती है तो मौत आने तक पलती रहती है। अगर उन्होंने मुझे पाला है अपना फर्ज समझकर, बड़ा किया है, तो मेरी खुशियों का ख्याल क्यों नहीं रखा? काकू जी, जब एक पेंटर कोई तस्वीर बनाता है तो उसमें रंग भरता है, उसे बेरंग नहीं रखता। अपनी बनाई हुई चीज को कोई बिगाड़ता नहीं है काकू जी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बिगाड़ा है, बनाया नहीं। क्या आज तुम वही गलती नहीं कर रहे जो उन्होंने की? तुम उन्हें कुछ समझाना चाहते थे, उन्होंने समझने से इनकार किया। आज वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं और तुम सुनने को तैयार नहीं। विशाल, बदले की भावना रिश्तों की मिठास को मिटा देती है। रिश्ता रखना कोई जरूरी तो नहीं है काको जी। एक इंसान का अपने परिवार से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है विशाल। फूल डाल पर रहता है तो खिलता रहता है, वरना मुरझा जाता है। मैं फूल बनकर कब रहना चाहता हूं? कांटा बनकर रहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहूंगा।
कम से कम लोग डरेंगे तो सही कि कहीं चुभ ना जाऊं। फूल बनकर रहा तो मसल दिया जाऊंगा, जैसे आरती को मसल दिया गया। काकू जी, आप मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। ये सब तो मैं समझ गया। आप मुझे ये बताओ, जो फ्लोरिंग का काम चल रहा है वो कब तक पूरा होगा? ये मंथ एंड में। यही बात आपने पिछले महीने कही थी कि उस मंथ के एंड में हो जाएगा। मतलब आप, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। आप कोशिश कीजिए काम जल्द से जल्द पूरा हो। आई वांट रिजल्ट। ओके, बाय। अभय, ओह सीमा, ऐसे चले जा रहे थे जैसे मुझे देखा ही ना हो। हाँ, नजर कहीं और थी, दिमाग कहीं और। कहाँ? इस बिल्डिंग के बारे में सोच रहा था। काफी मजबूत बन रही है, नहीं? हाँ, सबकी मेहनत लगी है। और फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, मजबूत ही होनी चाहिए ना। वो तो है सीमा, लेकिन जो आदमी इस बिल्डिंग का मालिक होगा वो क्या होगा? क्या होगा? अरे करोड़पति कहलाएगा भाई, है कि नहीं? इसके अलावा और भी कुछ है सोचने के लिए? क्या? हमारी शादी की बात। सीमा, तुम्हें नहीं लगता कि इस बिल्डिंग का कलर ऑफ व्हाइट होना चाहिए? और वो जो पैसेज है ना, मेरे ख्याल से वहां पर फोल्डिंग बेंचेस लगानी चाहिए। कई बार मरीजों को स्टेशन पे लाना पड़ता है, उन्हें दीवार से लगाने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा, नहीं? अभय, तुमने हमारी शादी के बारे में क्या फैसला किया है? हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा घर भी तो होना चाहिए। डॉक्टर का घर तो उसका हॉस्पिटल ही होता है। तुम भी यहीं रहोगी, मैं भी यहीं रहूंगा। घर की जरूरत ही क्या है? अकेले नहीं रहना चाहोगे? अकेले होने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। क्या? क्या कहा तुमने? नहीं, प्यार की यही मुश्किल होती है सीमा, साथ रहने के अलावा और किसी चीज का दिल ही नहीं करता। दिल तो साथी की बात करेगा ना। हम अगर दिल के साथ साथ दिमाग भी तो अपना काम करता है, उसका कहना भी तो सुनना चाहिए। मैं जरा एक चक्कर लगा के आता हूँ। Hi, this is 604-4858. I'm sorry I'm not at home right now. Leave your name and the message after the beep and I shall get back to you. Thank you very much. हेलो अविनाश, मैं संगीता बोल रही हूँ। जैसे तुम्हें मेरा मैसेज मिले प्लीज मुझे फोन करो। आई वेट फॉर योर कॉल। बाय। क्या सोचूंगा मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में कुछ सोचने वाला? अगर वो लोग मुझे संगीता की खुशी में शामिल नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी। भूल गए होंगे विशाल। क्या भूल गए होंगे? मुझे भूल गए होंगे या मुझे बताना भूल गए होंगे? तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। जो कुछ भी हो रहा है जानबूझकर हो रहा है। खुशियों में अक्सर कुछ लोग याद नहीं रहते। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अब मैं लोगों में शामिल हो गया, ना किसी का खून, ना किसी का भाई, ना किसी का बेटा, बस लोग। और वो भी कैसे लोग जिन पर किसी की नजर नहीं जाती। क्यों परेशान हो रहे हो विशाल? दुख होता है सीमा। मेरा झगड़ा बाबूजी से, संगीता का कभी मैंने बुरा नहीं चाहा। वो मेरी बहन है, छोटी बहन। क्या वो मुझे एक फोन तक नहीं कर सकती थी? मुझे क्यों बुला दिया सीमा? मैं कौन सा उस घर में लौट कर वापस जा रहा था? भाग और राज के संबंध को खत्म कर दिया। वाह,
विशाल, वक्त जो ना दिखाए वो कम होता है। हाँ सीमा, वक्त बड़े बेवक्त सब कुछ दिखा देता है। जब काकू जी ने मुझे बताया कि संगीता का रिश्ता हो गया, सारा पुराना वक्त मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आरती जो संगीता के लिए बुरी बनी, अगर वो आज जिंदा होती तो पागल हो जाती ये जानकर कि उसे कुछ नहीं बताया गया। अच्छा हुआ मर गई, लेकिन मैं रह गया दुश्मनी सहने के लिए। I'm sorry सीमा, मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा। नहीं विशाल, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम चिढ़ जाती हो ना मेरी बातें सुनकर। हमेशा ये कहती हो कि तुम्हें मिलती हो मुझे मन का मैल साफ करने के लिए। कहा होगा विशाल, पर इंसान का मूड हर बार एक जैसा तो नहीं होता। अपने दिल की बात कहने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। जब कोई नहीं मिलता इंसान को तो पत्थर की मूर्तियों को भी साथी बना लेता है। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं तो हूं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है विशाल। तुम्हें क्या हुआ सीमा? पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब मुझे देखकर दरवाजा भी बंद करने लगे। दरवाजा बंद करने ही आया था, तुम नजर आ गई। आओ। बोलो। ऑफिस से कब आ गए? जल्दी आ गया था, वो डैडी का फोन आने वाला था। तुम डैडी को ऑफिस का नंबर क्यों नहीं दे देते? अब ऑफिस का क्या ठिकाना? क्या मतलब? मतलब ऑफिस में कब हूं कब नहीं क्या पता। क्या कह रहे थे डैडी? समझा रहे थे यही कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है, वगैरह वगैरह। हमारी बात की, I mean, शादी की। मेरी शादी की बात की ना। वही अब है, तुम्हारी शादी मुझसे होगी ना, लेकिन कब? नहीं सीमा, मेरी शादी होगी मगर तुमसे नहीं। मुझसे नहीं होगी तो फिर किससे होगी? डैडी ने कोई और लड़की पसंद कर ली। लेकिन अभय, तुम तो मुझसे ही प्यार करते हो ना? प्यार माँ बाप को भूलकर तो नहीं किया जा सकता ना सीमा। ये तुम मुझसे पराये जैसी बात क्यों कर रहे हो अभय? एक्चुअली सीमा, अब जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी और लड़की से करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे लिए पराया ही हो गया हूँ। मेरे लिए कोई दर्द महसूस नहीं होता तुम्हें? परायों के लिए किसी को दर्द हुआ है? ऐसा मत कहो अभय, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। कम ऑन सीमा, जिद अच्छी नहीं है। सितारों को देखा जा सकता है, मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। तुम मेरे भाग्य का सितारा क्यों डुबाना चाहते हो? तो बताओ मैं क्या करूं? अपने माँ बाप की आशाओं का तार तोड़ दूं? आई एम सॉरी सीमा, ये प्यार व्यार के लिए मैं ममता की बलि नहीं दे सकता, समझा करो। समझ गई अभय, अच्छी तरह समझ गई। डॉक्टर हो ना, दूसरों के जख्म देखने की आदत पड़ गई है तुम्हें। किसी का दर्द तुम क्या महसूस करोगे? डॉक्टर खुद को कितने जख्म दे रहा है कि तुम क्या जानते? हेलो। हेलो, जस्ट अभी अभी तुम्हारा मैसेज मिला मुझे।
अविनाश। जी हाँ, तुम्हारा अविनाश। अविनाश, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ तो पूछो ना, सच सच कहूंगा। अविनाश, उस दिन आपने मुझसे बात की थी और किसी और से भी बात करवाई थी ना? ओह वो मेरा दोस्त है, मेरा एक ही दोस्त है भाई, लेकिन एकदम पागल, ना तुमको जानता है ना पहचानता है, फिर भी जिद करने लगा कि तुम्हें मुबारकबाद देगा। कौन है वो? कहा ना दोस्त है मेरा। हाँ, लेकिन दोस्त का कोई नाम नहीं है क्या? है बाबा, बिल्कुल है, उसका नाम अनूप है। हेलो? अरे अनूप जो है ना एकदम पागल है, मुझे लगता है कभी कभी वो जवान होगा ही नहीं, लाइफ को कभी सीरियसली लेता ही नहीं है। और कमाल की बात सुनना है, अनूप की भी एक प्रेमिका है, एक लड़की है जो उससे प्यार करती है ना? अजीब सी बात। कोई अजीब सी बात नहीं है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। लेकिन कौन लड़की होगी जो अनूप से प्यार कर बैठी? मैं। तुम? हाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो लड़का अनूप ही है। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, यही हकीकत है। अनूप ही मेरा प्यार है।